नमस्कार दोस्तों। रोज जो YouTube का कंटेंट इस चैनल पे आता है, जो कि लोगों के लाइफ में जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, जिससे वो डेली स्ट्रगल करते हैं, उसके बारे में हम सॉल्यूशंस देते हैं या डिस्कशन करते हैं। आज दिवाली के मौके पे एक नया सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो लीगल डेवलपमेंट्स होते हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी जो नए पॉलिसीज या लॉज बनते हैं, उसका डे टू डे लाइफ में लोगों के लाइफ में क्या रिलेवेंस है, उसके बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। हाल ही में अश्विनी उपाध्याय नाम के एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक पिटीशन किया था। जो भी लॉ मेकर्स है, जैसे कि हमारे एरिया के जो एमएलएस है, एमपीज है, उनके ऊपर जो भी क्रिमिनल चार्जेस है या केसेस है, जो कि पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर फाइल्ड है या उससे रिलेटेड जो कोर्ट में केसेस है, अगर ऐसे एमपीज एमएलएस कन्विक्ट हो जाते हैं तो उनको लाइफ टाइम इलेक्शन में खड़े होने से लाइफ बैन करने की मांग उन्होंने उस पिटीशन में की है। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन काफी दिन से पेंडिंग है। रिसेंटली उस पर सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ गाइडलाइंस ले डाउन किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो सारे हमारे स्टेट लेवल के हाई कोर्ट्स हैं, उनको कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। जैसे कि हाई कोर्ट पे जो एक चीफ जस्टिस होते हैं, जो कि हाई कोर्ट के मेन जज होते हैं, सबसे पहले गाइडलाइन ये है कि वो जो चीफ जस्टिस है, वो ऐसी घटनाएं अगर कहीं पर घटती है तो जरूरी नहीं है कि किसी को पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करनी है। चीफ जस्टिस जो है वो खुद भी उसका सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, और वो केस जो है, क्रिमिनल लॉ जो है, वो मोशन में आ सकता है। दूसरा ये कि जो भी केसेस जिसमें 5 साल से ज्यादा सजा है या डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ऐसे सीरियस केसेस को फास्ट ट्रैक पद्धति से उसका निपटारा किया जाए। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस ले डाउन किए हैं, वैसे ही हर एक स्टेट में जो हाई कोर्ट है, वहां की कंडीशन, वहां के सिचुएशन के हिसाब से वो हाई कोर्ट ये इस प्रकार के केसेस जल्द तरीके से डिस्पोजल करने के लिए रूल्स बना सकता है। ये तो हो गए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस। मगर इस प्रकार के गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी दिया है, पर उससे ज्यादा कोई पॉजिटिव चेंज ग्राउंड पे दिखा नहीं है। इंडिया में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो कि इलेक्शन और इलेक्शन रिलेटेड प्रोसीजर्स के बारे में क्लैरिटी देता है। उस लॉ के हिसाब से अगर 2 साल से ज्यादा कोई पॉलिटिशियन, जैसे कि एमपी, एमएलएस, किसी क्राइम में कन्विक्ट हो जाते हैं, तो उनको 6 इयर्स के लिए बैन उसमें लिखा गया है। मगर ये सारे जो कोर्ट केसेस है या जो लॉज है, क्या वो रियल सॉल्यूशन की तरफ उनको लेके जाते हैं? दोस्तों, आज थोड़ा सा मैं कुछ अलग डिस्कशन करूंगा, जो कि रिलेवेंट है इस इशू को डील करने के लिए। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह का एक केस में एक जजमेंट पास किया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे, जो कि पुलिस और जुडिशियल मशीनरी और उसमें जो रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, उसके बारे में कहा गया था। और मुझे लगता है कि वो जो सॉल्यूशंस है या वो जो डायरेक्शंस है, ये सारे प्रॉब्लम्स का रियल सॉल्यूशन हो सकता है। उसमें सॉल्यूशंस कुछ इस प्रकार के थे, जैसे कि पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद, चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल होता है। चार्जशीट कोर्ट में फाइल होने के बाद चार्ज फ्रेमिंग का स्टेज होता है, और वो जो चार्जेस या सेक्शंस फाइनलाइज हो जाते हैं, वहां उसके बाद एक्चुअल ट्रायल या केस की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, हमें ये जानने की जरूरत है कि किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में सबसे ज्यादा टाइम या कॉम्प्लिकेशंस ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में होती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि चार्जशीट जो है वो टाइम में कैसे कोर्ट में फाइल हो, और इन्वेस्टिगेशन जो हो वो इम्पार्शियल तरीके से कैसे हो। इसके लिए कोर्ट को या गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने की जरूरत है। दूसरी सॉल्यूशन एक ये भी हो सकता है कि जो पुलिस की हायरार्की है, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर्स है, डीजीपी है,
ये सारे जो ऑफिसर्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होने की बहुत जरूरत है। आमतौर पे पाया जाता है कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो काम करते हैं, जो रियल एफआईआर को परस्यू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और रियल ट्रूथ और फैक्ट्स कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है या उनको सस्पेंड भी किया जाता है। कुछ दूसरे फॉल्स चार्जेस में उनको अटका के उनको सस्पेंड भी किया जाता है। तो ऐसा एक लॉ चाहिए कि जिससे उनको कम से कम 2 साल किसी एक जगह पे अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफर ना हो सके। तीसरी जरूरत ये भी है या ये भी हो सकता है कि पुलिस जो है वो आमतौर पे पाया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में ही लगी रहती है। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं, वो कोई पॉलिटिशियन आ रहा है तो बंदोबस्त में लग जाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन, ये जो फंक्शंस हैं, इनको सेपरेट करना चाहिए और पुलिस ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए और उनको इन्वेस्टिगेशन कैसे टाइम पे हो और कोर्ट में चार्जशीट कैसे फाइल हो, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इस इशू पे आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करें। और इस प्रकार का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके सजेशंस या आपके ओपिनियंस, व्यूज जरूर कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ये जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।